हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके परिवार डीएल एकेडमी में। मैं योगेंद्र सर आपकी शुभ सुबह क्लास करंट अफेयर की लेकर के आया हूं। सभी लोग मेरे साथ जल्द से जल्द जुड़ जाएं। कृत्युंजय मौर्य, गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिल खोल के गुड मॉर्निंग। आइए आज की क्लास को आगाज करते हैं। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां के साथ देख लेते हैं आज की क्लास। 27 दिसंबर 2022 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। तमिलनाडु सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए पोंगल उपहार के रूप में 1000 रुपए देने की घोषणा की। यानी पोंगल, प्रिया मौर्य गुड मॉर्निंग। देखिए, पोंगल जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु सरकार ने पोंगल फेस्टिवल के रूप में वहां के कार्ड धारकों को, जिनको राशन कार्ड मिलता है, जो यूपी में 1 यूनिट मिलता है, उसी तरह से वहां पे भी राशन कार्ड मिलता है, उनको, उनके कार्ड धारकों को देने के लिए पोंगल के रूप में 1000 रुपए की धनराशि वहां की सरकार ने प्रोवाइड की है। स्पेन में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया। 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है। यह किसने पारित किया है? स्पेन ने। सिलिनी राबुका को फिजी देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ये है फिजी के नए राष्ट्रपति। कौन है? शालिनी राबुका। इनको क्या है? इनका पूरा नाम क्या है? शालिनी राबुका। ये पहली बार बने हैं। ठीक है। भारत में पेरिस ओलंपिक्स 2024 का प्रसारण करेगा वाईकॉम 80। वाईकॉम 80 को ओलंपिक 2024 के प्रसारण का प्रस्ताव दिया गया। जैसे आईपीएल है, अन्य सब जितने भी क्रिकेट हैं, फीफा वर्ल्ड कप है, इन सबों का प्रसारण कोई हॉटस्टार करता है, सोनी लाइव करता है, जीटीवी करता है। उसी तरह भारत में जो पेरिस ओलंपिक 2024 का प्रसारण होगा वो भारत में कौन करेगा? वाईकॉम 80। यानी पेरिस ओलंपिक 2024 कहां होगा? पेरिस में। पेरिस की राजधानी फ्रांस है। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। अब बात कर लेते हैं, तो इसका प्रसारण कौन करेगा? वाईकॉम 80। एनएचपीसी ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार जीता। एनएचपीसी ये भारत की महारत्न कंपनियां हैं। एनएचपीसी ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनियों का पुरस्कार जीता। ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए। ठीक है, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में लोसार महोत्सव कहां मनाया गया? लोसार महोत्सव बात कर लेते हैं। लोसार महोत्सव, लोसार महोत्सव कहां मनाया गया है? हाँ, लद्दाख। सी ऑप्शन कृत्युंजय मौर्य, लद्दाख। नहीं, ये तो वांचुआ है। हाँ, लद्दाख। प्रिया का सही जवाब आ रहा है। तो लोसर महोत्सव कहां मनाया गया? तो लोसर महोत्सव कहां मनाया गया है? लद्दाख में। ठीक है। तो लद्दाख की राजधानी कहां है? लेह। लद्दाख की राजधानी लेह। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर। ठीक है। तो अतः ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात कर लेते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? सिक्किम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो सिक्किम में लोसांग फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? लोसांग फेस्टिवल। लोसांग फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? सिक्किम में। लोसांग फेस्टिवल कहां मनाया जाता है?
सिक्किम में। सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए। हाँ, राधा कृष्ण माथुर सही जवाब है प्रिया। सिक्किम में लोसांग फेस्टिवल मनाया जाता है। सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा। शुभम गुड मॉर्निंग। ज्योति कुमारी का सही जवाब आ रहा है, बहुत अच्छे। हाँ, कंचनजंगा। प्रिया का भी सही जवाब आ गया। अब ध्यान दीजिए, सिक्किम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो लोसांग फेस्टिवल। लोसर की बात करें तो लद्दाख। लोसर लद्दाख। सिक्किम में सांग। सिक्किम में सांग, यानी देखिए सिक्किम में लोसांग और लोसर कहां पे? लद्दाख में। हाँ, वांचुआ। वांचुआ फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वांचुआ फेस्टिवल। वांचुआ फेस्टिवल जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वांचुआ फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? वांचुआ फेस्टिवल। वांचुआ फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? हाँ, नहीं, भारत, अगर भारत की कहेगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में, सिक्किम की बात कर रहा है, तो सिक्किम में अगर बात करेगा तो कंचनजंगा होगा। अगर पूरे भारत की बस बात करेगा कि भारत में स्थित कौन है, तो यानी भारत की कहेगा तो वो K2 है, गाडविन ऑस्टिन, जो पीओके के पार्ट में है। अभी हालांकि उसको मान्यता पूर्ण तरीके से नहीं दी गई है, क्योंकि कभी कोई भी एग्जामों में, अभी हाल ही में एग्जाम हुए थे, उस एग्जाम में जो क्वेश्चन था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, वो कंचनजंगा को माना था। ठीक है, क्योंकि कंचनजंगा पूर्ण रूप से भारत में है। हालांकि अभी पीओके में K2 है, गाडविन ऑस्टिन पीओके में है, इसलिए पीओके को अभी उतना दर्जा नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो अभी वो पीओके में। जैसे ही पीओके अगर भारत का हिस्सा बन जाएगा तब वो मान्य होने लगेगा। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगले बार का यही क्वेश्चन गलत हुआ था, क्योंकि सब लोग किसको मार के आए थे? K2 को, लेकिन आयोग किसको सही किया था? कंचनजंगा को। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। वांचुआ फेस्टिवल। वांचुआ फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? काला चावल, काला नामक चावल महोत्सव कहां मनाया जाता है? काला नामक चावल महोत्सव। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। काला नामक चावल महोत्सव। तो काला नामक चावल महोत्सव कहां मनाया जाता है? ये उत्तर प्रदेश। कहां मनाया गया है? हाँ, कहां मनाया गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां? सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में कटी बिहू कहां मनाया गया है? कटी बिहू, हाल ही में कटी बिहू कहां मनाया गया है? कटी बिहू, तो हाल ही में कटी बिहू असम में मनाया गया है। कहां मनाया गया है? असम में। कटी बिहू, ठीक है ना? तो कटी बिहू कहां मनाया गया है? असम में। हाँ, शुभम यादव गुड मॉर्निंग। अंजलि कुमारी गुड मॉर्निंग। सही है, शुभम का सही जवाब आ रहा है यूपी। वांचुआ फेस्टिवल। वांचुआ फेस्टिवल, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वांचुआ फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौन सी परियोजना? धेमाजी परियोजना। ठीक है, तो धेमाजी परियोजना
हाल ही में किस सरकार ने नींव रखी? तो हाल ही में धेमाजी परियोजना की नींव असम सरकार ने, सिद्धार्थनगर। ठीक है, किसने धेमाजी परियोजना की नींव किसने रखी? असम सरकार। बहुत सही जवाब आ रहा है सभी लोग का। हाल ही में असम सरकार ने कौन सी परियोजना का नींव रखा था? धेमा परियोजना। ठीक है, धेमाजी परियोजना। बात कर लेते हैं असम की। तो असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो असम में काजीरंगा, ओरांग, मानस, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, दिहिंग पटकई। ठीक है, दिहिंग पटकई ये नवीनतम है। नवीनतम नेशनल पार्क है कौन? दिहिंग पटकई। हाँ ठीक है, सभी लोग का सही जवाब आ रहा है। अब बात कर लेते हैं असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? तो असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं असम की। तो असम में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? दिहिंग पटकई, ओरांग, मानस, काजीरंगा। सही जवाब है सभी लोगों का। अब बात कर लेते हैं कि असम में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, अब कौन कौन सा नृत्य। तो बात कर लेते हैं बिहू, बगरुम्बा, भोराल, झूमर। बिहू, बगरुम्बा, भोराल, झूमर। ये सब कहाँ के नृत्य हैं? असम के। असम के सब क्या हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल, झूमर। ये असम के सब क्या हैं? नृत्य हैं। ठीक है, बस असम के एक क्या है? शास्त्रीय नृत्य। एक क्या है? शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य वो कौन सा है? सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया। ठीक है, असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? सत्रिया। हेमंत बिस्वा शर्मा। सही जवाब है सभी लोग का। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया है? शीतकालीन जनजाति महोत्सव। हाँ, शीतकालीन जनजाति महोत्सव। क्लासिकल डांस है सत्रिया। ठीक है, शीतकालीन जनजाति महोत्सव मनाया गया कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में शीतकालीन, हाँ, शीतकालीन जनजाति महोत्सव कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। इससे पहले जम्मू कश्मीर में क्या मनाया गया था? कंचूत त्योहार। कंचूत, ठीक है ना? कंचूत। कंचूत का मतलब ये होता है करवा चौथ। वहां का क्या होता है? करवा चौथ का रूप होता है। ठीक है, करवा चौथ को वो किस नाम से जानते हैं? कंचूत। ठीक है, हाँ, शीतकालीन जयंती महोत्सव। हाँ, शीतकालीन जनजाति महोत्सव वही है। बहुत बढ़िया। तो वहाँ एक और फेस्टिवल मनाया गया, कौन सा? कंचूत। उसमें क्या होता है? वो यह एक प्रकार से वहां का क्या होता है? करवा चौथ। ठीक है, ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप कमेंट कर देंगे कि अभी हाल ही में झारखंड में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया है? झारखंड में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया है? ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने के लिए कौन कौन सा देश सहमत हुआ?
बात कर लेते हैं भारतीय रुपए। तो भारतीय रुपए का उपयोग कौन कौन सा उपयोग करने के लिए रेडी हुआ है? तो वह रेडी हुआ है श्रीलंका और रूस। कौन कौन सा देश रेडी हुआ है? श्रीलंका और रूस। ठीक है, तो भारतीय रुपए का उपयोग करने के लिए कौन कौन से देश सहमत हुए हैं? श्रीलंका और रूस, क्योंकि श्रीलंका में भूखमरी है, वो ऑटोमेटिक यूज करेगा। रूस की जो जनसंख्या, रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से ठप है, तो किसी तरह, हाँ जनजातीय महोत्सव सही है, ठीक है, तो रूस की जो भी अर्थव्यवस्था है वो भी डाउन है, तो उसको भी नियमित बनाने के लिए उन्होंने भी कहा क्या कि हम भी भारत के पैसे को, रुपए को क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। तो भारतीय रुपए का उपयोग कौन कौन किया? श्रीलंका और रूस। तथा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। एक पांचवा ऑप्शन बना लेना, ए व बी दोनों। पांचवा ऑप्शन रहेगा ए व बी दोनों। ठीक है, हाँ ठीक। अब बात कर लेते हैं भारतीय रुपए की। तो भारतीय रुपए, हाँ दोनों सही है। देखिए, भारतीय रुपए का उपयोग किसने किया अभी हाल ही में? श्रीलंका और रूस ने। तो भारतीय रुपए पर किसका सिग्नेचर होता है? भारतीय रुपए पर, भारतीय रुपए 1 रुपए के नोट पे, 2 रुपए के नोट पे, अन्य नोट पर। देखिए, 1 रुपए के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है? वित्त सचिव का। किसका? वित्त सचिव का। अब 2 रुपए के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है? वित्त मंत्री का। किसका? वित्त मंत्री। ठीक है, अन्य नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? आरबीआई के गवर्नर का। आरबीआई के गवर्नर का। ठीक है, 1 रुपए के नोट पे किसका चित्र होता है? हाँ, वित्त सचिव का। 2 रुपए के नोट पे वित्त मंत्री का, और अन्य नोट पर आरबीआई के गवर्नर का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर, तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। किस नंबर के हैं? शक्तिकांत दास। ये किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं, हाँ वित्त मंत्री का, वित्त सचिव का। सही है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी कल ही बताए हैं कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष या वित्त आयोग के हेड कौन है? हाँ, निर्मला सीतारमण। हाँ, वित्त आयोग के हेड कौन है? निर्मला सीतारमण। अभी हाल ही में पेपरलेस बजट पेश करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण। ठीक, हाँ। अब बात कर लेते हैं अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की जो करेंसी है वो कौन सी है? बिटकॉइन। बिटकॉइन किसकी है? बिटकॉइन जो है किसकी है? अल सल्वाडोर की। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में जारी करने वाला प्रथम देश था। ठीक है, अल सल्वाडोर, हाँ अल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में जारी करने वाला प्रथम देश था। अब बात कर लेते हैं जापान। तो जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या है? येन है। जापान
की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। अभी जापान में हाल ही में कौन सी एक्सरसाइज हुई है? मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज किनके मध्य? तो क्वाड देशों के मध्य। क्वाड देशों के मध्य कौन सी एक्सरसाइज हुई है? तो क्वाड देशों के मध्य मालाबार एक्सरसाइज कहां पे हुई है? जापान में। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज। धर्म गार्जियन किसके साथ होता है? जापान के साथ। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य होता है? तो इंडिया और जापान के मध्य। इंडिया और जापान के मध्य। इंडिया और जापान के मध्य धर्म गार्जियन। और वीर गार्जियन भी कहेगा, तो वीर गार्जियन भी किसके साथ होता है? गार्जियन शब्द जहां भी आ जाए वो किसके साथ जाएगा? जापान के साथ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अभी हाल ही में झारखंड में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया है? सरहुल। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? झारखंड में। वहां की जनजातियों के द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है। हाँ, वहां के जनजातियों के द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? सरहुल फेस्टिवल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपए पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की है? बात कर लेते हैं पोंगल। पोंगल क्या है? फेस्टिवल है। पोंगल क्या है? फेस्टिवल। ठीक है, ये कहाँ का फेस्टिवल है? ये शीतकालीन में मनाया जाने वाला कहाँ का फेस्टिवल है? यह तमिलनाडु का फेस्टिवल है। यह फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हाँ, तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। क्लियर हुआ? तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसमें राशन कार्ड धारक को राशन कार्ड धारक को कितने रुपए देने का ऐलान किया गया है? राशन कार्ड धारक को कितना रुपया? तो राशन कार्ड धारक को 1000 रुपये प्रति मंथ। हाँ, पोंगल त्योहार में, पोंगल फेस्टिवल में राशन कार्ड धारक को कितना दिया जाएगा? ताकि वो अपने जो फेस्टिवल है उस फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने उनको क्या किया है? 1000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए राशन कार्ड धारकों को। हाँ, ठीक है, अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के कौन है मुख्यमंत्री? एमके स्टालिन। कौन है? एमके स्टालिन। ठीक है, तमिलनाडु के कौन है सीएम? तो तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन। तो अतः ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? फेस्टिवल कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं केरल में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। हाँ, देखिए पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अगर अट्टुकल पोंगल कहेगा, अट्टुकल पोंगल की बात करेगा तो कहाँ मनाया जाएगा? अट्टुकल पोंगल केरल में। अब पोंगल जो फेस्टिवल होगा वो कहाँ मनाया जाएगा? तमिलनाडु में। अट्टुकल पोंगल केरल में। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया? तो ट्रांसजेंडर कानून किसने पारित किया है? ट्रांसजेंडर कानून अभी किसने पारित किया है? तो पारित करने वाला कौन सा देश है? स्पेन। कौन सा देश है?
स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। सही जवाब है प्रिया। शुभम यादव। अब बात कर लेते हैं किसने पारित किया है, तो अभी स्पेन ने पारित किया है। ठीक है। ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है कि यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेंडर। यानी कि ट्रांसफर करने वाले जेंडर को ही ट्रांसजेंडर कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो वह कौन सा देश है? स्पेन है। अब बात कर लेते हैं स्पेन। तो स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी, हाँ, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। ठीक है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन अनुसंधान यानी उड्डयन अनुसंधान केंद्र है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन अनुसंधान है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो आता ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इन्होंने 16 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ट्रांसजेंडर बनने का अधिकार है। ठीक है। कितने लोगों को? जो 16 वर्ष से अधिक की आयु है वो लोग ट्रांसजेंडर बन सकते हैं। हाँ, शुभम का सही जवाब आ रहा है मैड्रिड। ठीक है। कितने वर्ष के ऊपर होने चाहिए? आयु कितनी रखी गई है? 16 वर्ष प्लस। आयु कितनी रखी गई है? 16 वर्ष प्लस। अब बात कर लेते हैं ब्रिटेन के, भारत और ब्रिटेन के मध्य कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? हाँ, गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य होती है? भारत और ब्रिटेन के बीच। कजाकिस्तान के मध्य कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? काजिंद एक्सरसाइज किसके मध्य होती है? कजाकिस्तान के मध्य। बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड एक द्वीप है। हाँ, ये किस महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट, तो सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट कौन है? तो वह है पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो इनका खेल है बैडमिंटन। इनका खेल कौन सा है? बैडमिंटन है। ठीक है। हाँ, पीवी सिंधु। प्रिया का सही जवाब है। शुभम, अखिलेश सही जवाब है आप लोग का, ध्यान दीजिए। तो इनका खेल कौन सा है? बैडमिंटन का। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पीवी सिंधु ने बर्मिंघम ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? बर्मिंघम ओलंपिक में हाल ही में 2022 में बर्मिंघम ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? हाँ, बहुत बढ़िया प्रिया का जवाब, वेरी गुड। गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक भुगतान पाने वाली कौन बनी है? फर्स्ट कौन बनी है? पीवी सिंधु। ये कितने लोगों की सूची थी? कितने लोगों की सूची थी? तो यह सूची कितने लोगों की थी? 25 लोगों की थी। 25 लोगों में टॉप 1 रहने वाली कौन सी है? पीवी सिंधु। ठीक है। बात कर लेते हैं पीटी उषा भारत की शेरनी है। इनको हाल ही में कहा राज्यसभा में
राज्यसभा का सदस्य के लिए नामित किया गया है, चुना गया है? हाँ, राज्यसभा का। मैरी कॉम ये किस खेल से संबंधित है? तो मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बॉक्सिंग से। मैरी कॉम अच्छा ठीक है, हाँ हाँ सॉरी वहां पे गलती, ठीक है। एक किस नंबर की है? 12 नंबर की है। हाँ हाँ बॉक्सिंग से, सही है, थोड़ा सा लिखने में डिफरेंट है। हाँ फर्स्ट नहीं, 12 नंबर की, सही है प्रिया, ठीक है। पीवी सिंधु किस नंबर की बनी है? ये 12 नंबर की बनी है, ठीक है ना। ये किस नंबर की बनी है? 12 नंबर की, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, नोट कर लीजिएगा। ये किस नंबर की बनी है? 12 नंबर की। अब मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। और मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? मीराबाई चानू, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो मीराबाई चानू किससे? भारोत्तोलन से। भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग से। किससे है? वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग से, ठीक है। हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सिलनी राबुका को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? सिलनी राबुका, सिलनी राबुका को, सिलनी राबुका ये क्या है? ये राष्ट्रपति हैं, एक क्या है? राष्ट्रपति हैं। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? फिजी के। किस देश के राष्ट्रपति हैं? फिजी के। हाँ सभी का जवाब सही आ रहा है, सभी लोग का बहुत अच्छा शानदार जवाब आ रहा है, बहुत अच्छे। तो फिजी की, फिजी का आप बता दीजिए कि फिजी की राजधानी क्या है? फिजी की राजधानी क्या है? फिजी की राजधानी, फिजी की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलते हैं अगले तब तक अगले क्वेश्चन की तरफ कि शालिनी राबुका को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया कहां का? फिजी का। तो शालिनी राबुका फिजी के क्या है? राष्ट्रपति हैं। अभी हाल ही में फिजी के क्या चुने गए हैं? नए राष्ट्रपति। अब बात कर लेते हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ऋषि सुनक। कौन चुने गए हैं? ऋषि सुनक, ठीक है। तो फिजी की राजधानी क्या है? हाँ फिजी की राजधानी क्या है? सुआ है। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है सभी लोगों का। तो फिजी की राजधानी क्या है? सुआ, बहुत सही शुभम। ऋषि सुनक, फिजी की राजधानी क्या है? सुआ, ठीक है। फिजी की राजधानी क्या है? सुआ, बहुत अच्छे। ऋषि सुनक, शुभम यादव सही जवाब। तो फिजी की राजधानी क्या है? सुआ है। अब बात कर लेते हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक। हाँ ऋषि सुनक, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे दक्षिण एशिया में 2024 पेरिस ओलंपिक प्रसारण का अधिकार दिया गया? तो बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक 2024। तो पेरिस ओलंपिक 2024 कहां पे होगा? तो पेरिस ओलंपिक 2024 फ्रांस में होगा। कहां होगा? फ्रांस, पेरिस। कहां होगा? फ्रांस, पेरिस में, ठीक है। ये 2024 में होने वाला है। हाँ सही जवाब आ रहा है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 कहां पे होगा? फ्रांस, पेरिस में होगा। फ्रांस, पेरिस में होगा।
2024 में। अब कमेंट कर दीजिए कि 2028 में ओलंपिक कहाँ पे होगा, 2028 में ओलंपिक कहाँ पे होगा, 2032 में ओलंपिक कहाँ पे होगा, 2032 में ओलंपिक कहाँ पे होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो हाल ही में दक्षिण एशिया में 2024 पेरिस ओलंपिक प्रसारण का अधिकार किसे मिला है? तो पेरिस ओलंपिक कहाँ पे होगा, फ्रांस में। कब होगा, 2024 में। तो इसका जो प्रसारण है, प्रसारण कौन करेगा, प्रसारण कौन करेगा, तो जो इसका प्रसारण है कौन करेगा, वायाकॉम, वायाकॉम 18 कौन करेगा, वायाकॉम 18। हाँ, शुभम का जवाब आने लगा, लॉस एंजिल्स। यानी 2028 का जो ओलंपिक होगा वो कहां होगा, लॉस एंजिल्स। लॉस एंजिल्स कहां है, लॉस एंजिल्स। और 2032 का जो ओलंपिक होगा वो कहां पे होगा, 2032 का जो ओलंपिक होगा वह कहां होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 2032 का जो ओलंपिक होगा कहां पे होगा, एक का भी आंसर नहीं आ रहा है। दो 2032 का ओलंपिक कहां पे होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। कहां होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो 2024 का ओलंपिक होगा उसका प्रसारण कौन करेगा, वायाकॉम 18। कौन करेगा, वायाकॉम 18। ठीक है, कोई बात नहीं है, सब लोगों का जवाब बहुत शानदार आ रहा है। तो अतः ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस ओलंपिक का जो प्रसारण है वो कौन करेगा, वायाकॉम 18। और 2024 का ओलंपिक कहां होगा, पेरिस में। 2028 का ओलंपिक कहां होगा, लॉस एंजल्स में। और 2032 का ओलंपिक कहां होगा, ब्रिस्बेन में। ठीक है, हाँ, इतना तक सबको कंफर्म हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रखी है? तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान है? तो ग्रोथ रेट वह रहने का अनुमान है 6.8%, 6.8%। हाँ, ब्रिस्बेन। तो जीडीपी रेट कितना रहने का अनुमान है, 6.8%। अब बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट बढ़ाया गया है। तो कितना रेपो रेट बढ़ाया गया था, रेपो रेट बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया था, 0.35%। कितना हो गया वर्तमान में, कितना रेपो रेट है? तो वर्तमान में कितना रेपो रेट है, 6.25%। जबकि इससे पहले रेपो रेट कितना था, पूर्व में रेपो रेट कितना था, पूर्व में रेपो रेट कितना था? तो पूर्व में रेपो रेट आपका 5.9% था, 5.9%। रेपो रेट बढ़ाया गया कितना, 0.35%। और वर्तमान में कितना रेपो रेट हो गया, 6.25%। अब पहले रेपो रेट कितना था, 5.9%। हाँ, बहुत सही जवाब आ रहा है आप सभी लोगों का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बीएसई के सोशल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दी है। ठीक है ना, बीएसई ने किसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मंजूरी दी है? तो बात कर लेते हैं बीएसई। तो बीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है,
तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? मुंबई में। यह एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। पूर्वी चौबे गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज या एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो वह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसी को कहते हैं BSE। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी जो शेयर है, इसके शेयर को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो शेयर है, इसके शेयर को किस नाम से जानते हैं? सेंसेक्स। हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके शेयर को किस नाम से जानते हैं? सेंसेक्स। सेंसेक्स इसका क्या है? शेयर है, मुंबई में है, सही जवाब है। ठीक है, तो इसके शेयर को किस नाम से जानते हैं? सेंसेक्स। और एक आता है एक निफ्टी। निफ्टी किसका शेयर है? निफ्टी किसका है? NSE का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर है उसे किस नाम से जानते हैं? निफ्टी। इसका जो शेयर है ये किस नाम से जाना जाता है? निफ्टी के नाम से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, एशिया का सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1874 के अधिनियम से 1875 में हुआ था। ठीक है, हाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। ठीक है, तो अभी इन्होंने हाल ही में किसको मंजूरी दी है? एक्सचेंज करने के लिए मंजूरी किसको दी है? तो जो मंजूरी दी है, किसे दी है? तो सेबी को दी है। किसे दी है? सेबी को। ठीक है ना, एक्सचेंज मंजूरी किसे दी है? तो यह सेबी को दी है। ठीक है, सेबी। तो बात कर लेते हैं सेबी की। तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सेबी की हेड कौन है? तो सेबी की हेड कौन है? माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच। ठीक है, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 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 ठीक है, हाँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र भी कहाँ खोला गया है? ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र भी कहाँ खोला गया है? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र। ठीक है ना, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ खोला गया है? लखनऊ में। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सोशल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी किसने दी है? तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के रूप में किसको मंजूरी दी है? सेबी को। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। सेबी की अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा, सर्वश्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा, सर्वश्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा किस विद्युत कंपनी ने जीता है? विद्युत कंपनी पुरस्कार किसने जीता है? तो वह जीता है एनएचपीसी ने, एनएचपीसी। ठीक है, हाँ, तो वो किसने जीता है? एनएचपीसी ने। एनएचपीसी भारत की महारत्न कंपनी है। एनएचपीसी भारत की महारत्न कंपनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी हैं? कुल कितने महारत्न कंपनी है? तो भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी है। एनएचपीसी भारत की महारत्न कंपनी है। बहुत सही शुभम। अब बात कर लेते हैं कि भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी, भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी। तो भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन है? पावर फाइनेंस। हाँ, पावर फाइनेंस, पावर फाइनेंस भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी है। तो भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी है? तो भारत में वर्तमान में कुल 11 महारत्न कंपनी है, जिसमें से 11वीं कौन सी है? पावर फाइनेंस। कौन है? पावर फाइनेंस। तो अतः ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये पावर फाइनेंस जो है ये नवीनतम, भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी है। ठीक है ना? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में शुभ सुबह 6:30 बजे। इसी तरह आप लोग की करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके का क्लास चलता रहेगा।